जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक का जो लिंक प्रश्न बनता है, दोनों के ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से जो समावेश से जो बनी हुई क्वेश्चन जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उस सारे प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। और आगे आने वाली आगामी किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, जैसे मध्य निषेध के एग्जाम हो या बिहार एसएससी के एग्जाम हो या एईडी के एग्जाम हो, उसके लिए यह जो है बिल्कुल रामबाण की तरह साबित होगा। तो इस सेक्शन को आप पूरा कंप्लीट देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करके वीडियो को अंत तक देखिए। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसका लिंक को अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर दीजिएगा, या स्टेटस लगा सकते हैं, स्टेटस के माध्यम से जो अपने दोस्तों के पास में पहुंचा सकते हैं। उसके लिए चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। 462 में कि सुमेलित कीजिए भारत के जो प्रसिद्ध खदान और संबंधित खनिज है। कौन सी खदान से कौन सा खनिज निकलती है, इसको आपको हम लोग देखना है। जैसे देखिए 462 नंबर प्रश्न है, इसको में है कि भारत का प्रसिद्ध खाने एवं संबंधित खनिज, कौन सी खान से कौन सी खनिज निकलती है, यह जानकारी हम लोग के इसमें आप ले रहे हैं। देखिए जैसे खेतड़ी है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में कोलार है और हट्टी, कोलार और हट्टी दोनों है, यह सोना के खान के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना देखिए, पन्ना है आपको डायमंड के लिए है। झरिया आपको कोयला खदान के लिए है। और इसमें जो है आपको कोकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी नाम आपको याद रखिएगा, कोकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है झरिया। देखिए जाबर है जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है, और यह जो है जस्ता और सीसा का जो है जुड़वा खनिज के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट बैलाडीला है, आपको याद रखिएगा बैलाडीला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैलाडीला है यह लो अयस्क के लिए है, और एशिया का ये जो सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, यानी कि मशीन से खाने जाने वाले खान है साथियों। जादूगोड़ा भी आप याद रखिए, जादूगोड़ा को यूरेनियम की खान है, और यह भारत की पहली जो है आपको यूरेनियम खान है। जादूगोड़ा भारत के लिए पहली यूरेनियम की खान है। दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि मिलान में अगर आपको दे दिया जाएगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। इसके लिए आपको सब पॉइंट को देखिए, इसको एडिशनल पॉइंट को देखिए। देखिए नेवेली जो है आपको लिग्नाइट, और यह जो है भूरा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बालाघाट और मलाजखंड, ये दोनों देखिएगा, बालाघाट और मलाजखंड यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई से कई बार प्रश्न आया है, यह पेट्रोलियम के लिए है, और यह अरब सागर में स्थित है। कहां स्थित है साथियों? अरब सागर में स्थित है। आगे देखिए 463 नंबर है। 463 नंबर प्रश्न में कि सुमेलित कीजिए कि प्रमुख अयस्क एवं धातु, कौन सी धातु का कौन सा अयस्क है, इसको सुमेलित करना है। जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट या मैग्नेटाइट यह लोहा का अयस्क है, और इसको में मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्तम किस्म का, यानी कि सबसे अच्छा कैटेगरी का जो आपको यह लोहा है। देखिए गैलेना यह पारा का जो है अयस्क है। सीने बार भी पारा का अयस्क है। गैलेना है जो सीसा का, लेड याद रखिए, गैलेना सीसा का, सीने बार जो है पारा का अयस्क है। पिंच ब्लेड देखिए, पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है। और मोनाजाइट या थोरियम यानी कि केरल के तट पर ये मोनाजाइट मिलता है, यह थोरियम का अयस्क है। उसके बाद में कैसिटराइट जो है आपको टीन का है, और स्केलेराइट है यह आपको जस्ता का है, और क्यूपेराइट है यह तांबा का है। तो यह मिलान संबंधी क्वेश्चन आपको इस पर इसी से बनाया जाता है, तो उसके लिए है जो अब इतना अच्छा से सजा के दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा क्यूपेराइट है, क्यूपेराइट जो है आपको क्यूपराइट जो है आपको तांबा के है, और आर्जेंटाइट जो है आपको चांदी का अयस्क है। जितना भी हम लोग देखें ये सबको अयस्क के देखें, नोट करने के साधन है तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो भी जैसे भी आपको कम से कम इसको 5 बार देखिए, ताकि आपको दिमाग में यह सेट हो जाए। और कैसे भी करके आपको ऑप्शन देगा तो आप ऑप्शन के माध्यम से इसको छांट सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 464 नंबर।
464 नंबर में देखिए, सुमेलित कीजिए कि विश्व की प्रसिद्ध खान और उसका क्षेत्र। कौन सी खान किस देश में है और कौन सा खनिज के लिए प्रसिद्ध है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग में सोना की खान है और इसको स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा विश्व रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं। किम्बरले है, किम्बरले है यह हीरा के खान है। किम्बरले है उसमें कहा है, हीरा की खान है। और चिली है, चिली को आप याद रखिएगा यह तांबा है, यह विश्व की तांबा की राजधानी कहा जाता है। चिली को विश्व की तांबा की राजधानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रूर घाटी, रूर घाटी जो है आपको कोयला के लिए है और यह जर्मनी का काला प्रदेश कहा जाता है। जर्मनी का, ये जर्मनी क्षेत्र में पड़ता है। रूर घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है और इसको जर्मनी का जो है आपको काला प्रदेश कहा जाता है। आगे देखिए, मेसाबी रेंज, मेसाबी रेंज आपको लॉयस्क के लिए है और यह सुपिरियर झील के पास में है, सुपिरियर झील के पास में है। बाकू आप याद रखिए, बाकू जो है आपको पेट्रोलियम के लिए और यह ऐतिहासिक तेल का स्रोत है, यानी कि बहुत समय से चले आ रहे हैं। बाकू को आप याद रखिएगा। उसके बाद में आप देखिए, उसके बाद में जो है आपको किरकुक, किरकुक खनिज है, यह तेल के लिए इराक में है। किरकुक खनिज तेल क्षेत्र जो है आपको इराक में है। मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी एक है और मेक्सिको जो आप एक चांदी के लिए है। विश्व की सर्वाधिक उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन आपको मेक्सिको के चांदी के उत्पादन, चांदी के खनिज है जो आपको सबसे बड़ी विश्व में सर्वाधिक इसके पास में है। आगे देखिए, कालगुरली एकदम इंपॉर्टेंट है। कालगुरली और कुलगार्डी दोनों इंपॉर्टेंट है, ईवीवीआई है, इसी से प्रश्न आपको बनाया जाता है। कालगुरली और कुलगार्डी जो है आपको सोना के लिए है, ऑस्ट्रेलिया में है, यह ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है साथियों। और किंटा घाटी है, किंटा घाटी टीन के लिए, यह मलेशिया में स्थित है। आगे देखिए 465, वीडियो को जो है आपको लाइक जरूर करते चलिए, वीडियो को है आपको लाइक जरूर करते चलिए और अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए। साथियों अगर लगता है कि आपके लिए हक के है, आपके टाइप का प्रश्न है, आपके एग्जाम में सफलता दिलाने लायक प्रश्न है, तो आप दिल से एकदम लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, 465 नंबर है, सुमेलित कीजिए कि भारत के खनिज संपन्न राज्य और फर्स्ट स्थान और भंडारण क्या चीज का है। तो यानी कि भारत में खनिज के क्षेत्र में कौन सा राज्य किस स्थान पे है, इस पॉइंट को आप देखिए। जैसे लौह अयस्क के मामले में उड़ीसा है, उत्पादन सबसे शीर्ष स्थान पर रहता है। जस्ता एवं सीसा है, जस्ता एवं सीसा है राजस्थान, यानी कि एकाधिकार प्राप्त है, यानी कि अकेला ऐसा राज्य है जहां जस्ता और सीसा के लिए सबसे प्रसिद्ध है। हीरा के लिए है मध्य प्रदेश की पन्ना, ध्यान रखिएगा। हीरा जो है आपको मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है, यहां से आपको हीरा आपको निकाली जाती है। सोना के खान देखिए, सोना के जो है आपको कर्नाटक में कोलारी और हट्टी, कोलार और हट्टी दोनों है। सोना के खान कहाँ है, कर्नाटक में। अबरख के लिए आंध्र प्रदेश जो है अबरख के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखिए कच्चा तेल के लिए जो है राजस्थान, गुजरात, असम यह प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। कच्चा तेल के लिए राजस्थान, गुजरात और असम ये तीनों आपको प्रमुख जो राज्य है। आगे जिप्सम के लिए राजस्थान है, थोरियम के लिए केरल है। आगे देखिए थोरियम के लिए केरल है। नेक्स्ट टीन के लिए जो है, टीन के लिए छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में आपको बस्तर है, भारत का एकमात्र टीन का उत्पादन राज्य है। बस्तर है, छत्तीसगढ़ का बस्तर, और बस्तर में भारत का जो एकमात्र टीन उत्पादन करने वाला राज्य है। कोयला के भंडारण में देखते हैं तो आपको झारखंड सबसे शीर्ष स्थान पर है। हालांकि कोयला कई ठामा से निकाला जाता है, मौजूद है, लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा भंडार आपको झारखंड में है। आगे देखिए कोयला उत्पादन में, देखिए कोयला के यह भंडारण के मामले में आपको झारखंड प्रथम स्थान अंकित कर रही है और कोयला उत्पादन में है छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यह आंकड़े बदलते रहते हैं, वर्तमान में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शीर्ष पे है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शीर्ष पे है, तो मुख्य रूप से आपको याद रखिए कि कोयला उत्पादन के मामले में है, ये दोनों भाई का मिलता जुलता काम है, कभी छत्तीसगढ़ आगे होगा, कभी उड़ीसा आगे होगा। तो भंडारण के मामले में, कोयला के भंडारण के मामले में झारखंड हो जाएगा, कोयला के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दोनों को याद रखिए आप। वर्तमान में आगे देखिए 466 नंबर प्रश्न है।
466 नंबर है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न लाने का जो उद्देश्य है, क्योंकि अभी की एग्जाम में सबसे ज्यादा मिलान करने वाली क्वेश्चन दिया जाता है और उसके बाद में कथन और कारण बना करके क्वेश्चन दिया जाता है, जो बहुत टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए। उसके लिए इस टाइप से ही आपको बनाया जाता है, कथन या कारण हो या मिलान करने वाली हो, खास करके इस तरह के पॉइंटियल क्वेश्चन से ही बनाया जाता है। आज देखिए हम लोग 466 में कोयला, पेट्रोलियम और उसका किस्म और कौन सा क्षेत्र मौजूद है ये देखना है। जैसे एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट कोयला का एक प्रकार है और यह सर्वोत्तम कोयला है। इसमें धुआं कम निकलता है, ताप ज्यादा देता है। आप कैसे याद रखिएगा कि एंथ्रासाइट जो है कोयलों में सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छा कोयला है। यहाँ याद रखिए एंथ्रासाइट एक ग्रेड का मतलब कि प्रथम स्थान, एंथ्रासाइट एक ग्रेड। ध्यान रखिएगा एक ग्रेड कोयला कौन होगा, तो ए से एंथ्रा, ए से एक ग्रेड हो जाएगा। आगे देखिए पीठ है, यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, यह जलने में धुआं सबसे ज्यादा होता है। पीठ है, पीठ नहीं होता, पीठ होता है, पीठ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपको पीठ लिखा है यहाँ पर पीठ होता है। पीठ कोयला जो है एकदम निम्न कैटेगरी के है, पीठ जो है वह सबसे एकदम निम्न कैटेगरी के है। आगे देखिए नेक्स्ट वीडियो को है आपको एकदम शेयर जरूर करते चलिए। मैं आपको एक खास बात बताऊं, मैं अभी आप लोगों के लिए जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना भाई, देखिए वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखिए 2:15 रात हो रहा है। तो इस समय हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि आसपास के जो है दिन में बहुत ज्यादा शोरगुल होते रहता है, जिसके वजह से थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस आते रहता है। तो हमको खास करके रात के जग करके यह आपको वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग के लिए तो इतना कर रहे हैं, तो आप लोग को भी कुछ दायित्व बनता है यार। आप चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वीडियो देख करके चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कृपया उन सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग के लिए जब इतना कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आगे देखिए बिटुमिन है, बिटुमिन भी कोयला का ही प्रकार है। यह भारत में जो है सर्वाधिक पाए जाने वाला कोयला है। और गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड समूह, इसको में सबसे ज्यादा यह पाया जाता है। लिग्नाइट भी कोयला का ही समूह है और यह भूरा कोयला यह तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मात्रा में है। डिगबोई है, डिगबोई असम का सबसे पुरानी रिफाइनरी तेल कूप है। ध्यान रखिएगा डिगबोई है तेल के लिए प्रसिद्ध है, और वहां पर तेल कूप के लिए भी और रिफाइनरी के लिए भी, दोनों पॉइंट आपको याद रखिएगा। डिगबोई में तो जो आपको सबसे एशिया का सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है डिगबोई। उसके बाद में अंकलेश्वर जो है गुजरात में है और यह तेल के क्षेत्र है, तेल के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद में केजी बेनिस देखिएगा, केजी बेनिस आपको प्राकृतिक गैस, यह कृष्णा के गोदावरी नदी पे है, कृष्णा में गोदावरी नदी पे है और यह केजी बेसिन है। देखिए मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या राजस्थान के तेल क्षेत्र है और यह बाड़मेर के क्षेत्र में पाया जाता है। यह आपको नाम नया दिखाई दे रहा होगा, तो आपको ऐसे ऐसे प्रश्न को ज्यादा याद रखना है। इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 467 नंबर में है कि सुमेलित कीजिए कि औद्योगिक शहर और उसका खनिज उद्योग कौन सा उद्योग के लिए है। तो आपको जमशेदपुर है, जमशेदपुर आपको प्रसिद्ध है, जो आपको इस्पात, लोहा और इस्पात के लिए है। टिस्को इसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी नगर ये आपको तांबा उत्पादन में, हेल आपको सबसे अहम भूमिका निभाता है। रेणुकूट है, रेणुकूट जो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है उस शहर को, और यह बॉक्साइट आधारित उद्योग यहाँ सबसे ज्यादा है। सिंदरी है, यह उर्वरक के लिए जाना जाता है। यह भारत का पहला उर्वरक खाना आपको सिंदरी में ही लगाया गया था, तो सिंदरी उर्वरक के लिए जाना जाता है। उसके बाद में चित्तरंजन देखिए, चित्तरंजन जो है आपको रेलवे इंजन के लिए जाना जाता है, चित्तरंजन रेलवे इंजन के लिए जानता है। रांची है, रांची जो आपको भारी इंजीनियरिंग, ध्यान रखिएगा भारी इंजीनियरिंग HEC के लिए जाना जाता है। और पिपरी है, पिपरी आपको देखिए, पिपरी जो है आपको एंटीबायोटिक आपको एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की फैक्ट्री है। पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक के लिए जो है आपको पिपरी है प्रसिद्ध है। और हाल ही में एंटीबायोटिक पर एक करंट अफेयर आपको सामने आया है,
इसको थोड़ा कम करने के लिए एंटीबायोटिक यूज बहुत ज्यादा हो रहा है धड़ल्ले से, इसको कम करने के लिए सरकार एक प्लान लेकर आ रही है। आगे देखिएगा, उसके बाद में है अलंग। अलंग जो है आपको जहाज तोड़ना, यानी कि जो है आपको शिप ब्रेकिंग यार्ड है। अलंग में क्या है, जहाज तोड़ना यानी कि शिप ब्रेकिंग यार्ड है। और उसके बाद में चंदेरिया में याद रखिएगा, चंदेरिया है आपको सीसा जस्ता का परगलन के लिए, सीसा और जस्ता को परगलन का कार्य किया जाता है चंदेरिया में। आगे देखिए 468 नंबर है। 468 नंबर में है साथियों की भारत का रूर, यानी कि रूर ऑफ इंडिया का पठार किसे कहा जाता है। भारत का रूर पठार किसे कहा जाता है, यह आपको कई बार प्रश्न आया है। पहले भी आपको देखिए, छोटा नागपुर को पठार को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखिएगा। और छोटा नागपुर के क्षेत्र में है आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध, अभी आपको हम लोग ऊपर ने देखे हैं। खनिज से संपन्न और प्रचुर मात्रा है छोटा नागपुर का पठार। 469 नंबर, 469 नंबर है हाल ही में भारत के किस राज्य या यूटी है संशासित प्रदेश है जो लिथियम के बड़े भंडार मिला है। तो लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जो मिला है आपको, यह जम्मू कश्मीर है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और यह आपको रियासी है, ध्यान रखिए जगह का नाम रियासी है। नोट में याद रखिए कि इसके बाद में जो कर्नाटक और राजस्थान को भी संकेत मिले हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभी लिथियम जो मिले हैं तो यह जम्मू कश्मीर में मिले हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका माइनिंग की प्रक्रिया भी है आपको शुरू हो जाएगी। और यह माइनिंग की प्रक्रिया के रिलेटेड ही है सोनम वांगचुक की आप घटना सुने होंगे, फिलहाल अभी वो जेल में है। तो सोनम वांगचुक, तो उन लोग वहां चाहते थे कि यहाँ खदान की प्रक्रिया नहीं हो, और खास करके लिथियम की अगर खदान वहां शुरू होगी तो वहां के आसपास के जो है आपको नेचुरल चीजें, वातावरणीय चीज काफी प्रभावित हो जाएगी और काफी वहां परेशानी का सामना करना पड़ेगा वहां के लोकल को। आगे देखिए 470 नंबर, यह जो है आपको कोडरमा झारखंड में है, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथियों कोडरमा जो है, कोडरमा आपको अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और अभ्रक जो आपको मिक्का भी कहा जाता है, कभी कभी मिक्का दे देगा, अभ्रक नाम न दे करके मिक्का दे देगा, तो ध्यान रखिएगा ये अभ्रक का नाम है। और अभ्रक जो है आपको झारखंड के कोडरमा सबसे ज्यादा उत्पादन में है। देखिए इसे भारत का अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, कोडरमा को भारत के अभ्रक के राजधानी के रूप में भी कहा जाता है। यह भी पॉइंट 71 नंबर प्रश्न है साथियों कि लौह अयस्क है, लौह अयस्क के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी है जिसको में 72% तक लोहा पाया जाता है। तो यह जो है आपको मैग्नेटाइट है, ध्यान रखिएगा मैग्नेटाइट है। आपको बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। मैग्नेटाइट जो है आपको लोहा का सबसे अच्छा गुणवत्ता पाया जाता है मैग्नेटाइट में। आगे देखिए ये मैग्नेटाइट में जो है आपको चुंबक का गुण भी मौजूद होता है, यह भी आपको ध्यान रखेंगे। चुंबक जो है आपको लोहा से ही बनाया जाता है। आगे देखिए 472 है। 472 भारत में हीरे का खान, भारत में जो है आपको हीरे का माइनिंग जो है मुख्य रूप से कहां स्थित है। यह स्थित आपको मध्य प्रदेश के पन्ना है, मध्य प्रदेश के पन्ना में है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 473 नंबर। 473 नंबर में साथियों विश्व का बॉक्साइट, विश्व का बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है, विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर है। 47 नंबर केंद्रीय मुख जो है, केंद्रीय मुख जो खान है जो अब पर्यावरण कारणों से बंद कर दिया गया है, यह किसका खनिज के लिए प्रसिद्ध था। तो यह साथियों खनिज आपको लौह अयस्क के लिए था। लौह अयस्क के लिए केंद्रमुख खनिज था जो प्राकृतिक कारणों से अब वर्तमान में उसको बंद कर दिया गया है। और यह कर्नाटक के, इसका निर्यात ईरान को होता है। यह कर्नाटक है, कर्नाटक में है और इसका जो निर्यात ईरान को होता था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 475 नंबर है। 475 नंबर भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई, अभी ऊपर देखे सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है यह आपको डिगबोई है। और डिगबोई जो है आपको असम में पड़ता है, डिगबोई सबसे असम में पड़ता है। आगे देखिए तेल रिफाइनरी है,
एक में आपको रिफाइनरीज को शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 476 है। 476 नंबर में देखिए, सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? साथियों, व्हाइट गोल्ड जो है आपको प्लेटिनम को भी, और आपको कभी कभी जो है आपको लिथियम को भी कहा जाता है। कभी कभी जो है आपको लिथियम को कहा जाता है। तो सफेद सोना के प्लेटिनम और लिथियम को जाना जाता है सफेद सोना से। उसके बाद में देखिए, इसको में क्या है कि धातु के रूप में प्लेटिनियम को और आधुनिक ऊर्जा खनिज के रूप में जो लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। वही अगर धातु के रूप में प्लेटिनम देख लीजिएगा और आधुनिक रूप से जो खनिज के मामले में लिथियम को देख लीजिएगा। 477 नंबर में है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी का जो मुख्यालय कहाँ है? एनएमडीसी का मुख्यालय आपको हैदराबाद में है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 478 नंबर, 478 में है, मकराना जो राजस्थान में, मकराना खान जो है किस पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना खान जो है आपको संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए, यही मकराना के खान से जो है आपको ताजमहल बनाने में जो संगमरमर लगी थी, तो यही मकराना के खान से संगमरमर लगाया गया था। आज तक लिए उसका प्रसिद्धि डाउन नहीं हुआ है। आगे देखिए, 479 नंबर में है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है आपको जादूगोड़ा में स्थित है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और जादूगोड़ा जो है आपको झारखंड में है। जादूगोड़ा और कई सारे चीज के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से देखिए। 480 नंबर में है, काला सोना, ब्लैक सोना है, वो किसे कहा जाता है? ब्लैक सोना को आपको जो है आपको पेट्रोलियम द्रव जो है, पेट्रोलियम द्रव है, उसको ब्लैक सोना। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको कोयला के मार दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। काला सोना के न जो है आपको पेट्रोलियम है, और यह द्रव रूप में, और कोयला को जो है ठोस रूप में, दोनों को जाना जाता है। दोनों का कंडीशन समझ लीजिए, काला सोना कहा जाता है कोयला को भी और पेट्रोलियम को भी, लेकिन पेट्रोलियम को द्रव रूप में कहा जाता है और कोयला को ठोस रूप में कहा जाता है। दोनों का कंडीशन अलग देखिए। आगे देखिएगा, पेट्रोलियम का प्राथमिकता दी है क्योंकि ये दोनों है, क्योंकि इनमें से लिक्विडिटी गोल्ड भी है। तो आगे देखिए, इसमें आपको ए का सबसे ज्यादा जो है आपको पेट्रोलियम की प्राथमिकता दी गई है। आगे देखिए, आगे है 481, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में आत्मनिर्भर नहीं है? भारत आत्मनिर्भर नहीं है कौन सी खनाज में, कौन सी खदान में, उत्पादन में? तो यह भारी मात्रा में आयात करता है। तो यह आयात करता है आपको तांबा और सोना। तांबा और सोना जो है आपको यह अत्यधिक मात्रा में आयात किया जाता है, यानी दूसरे देश से मंगाया जाता है। आगे देखिएगा, आगे जो है आपको 482 नंबर में है, हट्टी की खान। हट्टी के खान किस राज्य में है? हट्टी के खान जो आपको है कर्नाटक में है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके ऊपर भी हम लोग देखे हैं। तो एक ही प्रश्न को देख रहे हैं, आपको 2 बार 3 बार कभी ऑप्शन में, कभी डायरेक्टली, कभी मिलान सिस्टम में लाया जा रहा है। इसका रीजन आप लोग समझिए कि ऐसे ही टाइम नहीं पास किया जा रहा है, इसको इतना बार रिपीटेशन दिया जा रहा है कि आपको यह प्रश्न जब भी देखे एग्जाम में आप इसको समझ लें कि हाँ, हमको दोनों फॉर्मेट में पढ़े हैं, जौन सा फॉर्मेट में पूछे गर्दा उड़ा देना है। आगे देखिए, हट्टी के खान आपको कर्नाटक में, सोना के लिए कोलार के जो है बंद होने के बाद में यह प्रमुख है। आगे देखिए, 483 है, विश्व में अबरख जो है मिका का जो है आपको सीड का सबसे बड़ा उत्पादन, अबरख में सबसे बड़ा उत्पादन है। तो विश्व भर में देखा जाए तो विश्व भर में जो है आपको चीन सबसे प्रथम स्थान पर होता है अबरख उत्पादन में, और यह पहले जो है आपको भारत में माइका का एक अधिकार था, अब जो है आगे चीन में चला गया है। आगे देखिएगा, 484 नंबर में है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र है साथियों, यह आपको मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दोनों बॉर्डर पे है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 400 जो आपको 85 नंबर में है, आपको 485 नंबर, बम्बे हाई तेल के लिए प्रसिद्ध है। बम्बे हाई तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो यह खोज जो है आपको ओएनजीसी ने किस वर्ष किया था? यह ओएनजीसी ने खोज जो है आपको
1974 में किया गया था और यह रूस के सहयोग से और जो है कि सागर सम्राट जहाज द्वारा, कौन सा जहाज? सागर सम्राट जहाज था, रूस के सहयोग से खोजा गया है। ONGC के द्वारा बॉम्बे हाई में स्थान देखिए। इतना सारे पॉइंट हम लोग देखे। आगे देखिए 486 नंबर में है। 486 में मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत जो है उसको में कौन सा खनिज पाया जाता है? सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम, थोरियम या यूरेनियम? क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए इसका सही जवाब जो आपको है, आपको बी थोरियम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोरियम इसका सही जवाब है। थोरियम आपका सही जवाब है। मोनाजाइट रेत जो है थोरियम आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा साथियों। अब यहां से जो है फसल उद्योग और उत्पादन, फसल उद्योग और उत्पादन हम लोग देख रहे हैं इसको में। आगे देखिए तो इसमें क्या है 487 नंबर से। 487 में सुमेलित कीजिए कि प्रमुख फसल शीर्ष उत्पादक राज्य और यह भारत का स्थान। भारत में क्या है? देखिए चावल, चावल उत्पादन में जो भारत में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, दूसरा स्थान पे यूपी है। गेहूं उत्पादन में जो है आपको उत्तर प्रदेश जो है प्रति हेक्टेयर में पंजाब सबसे आगे हो जाएगा। गेहूं उत्पादन में सिंपल प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश टिक लगाना है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में गेहूं सबसे ज्यादा उपजाया जाता है तो पंजाब के स्थान दे दीजिएगा। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और यह महाराष्ट्र दूसरा स्थान पे हो जाता है। आगे देखिएगा कपास, कपास उत्पादन में गुजरात जो है सबसे प्रथम स्थान हो जाता है। महाराष्ट्र और तेलंगाना भी इसमें प्रमुख है, लेकिन मुख्य रूप से प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को दीजिएगा। चाय उत्पादन में तो आपको सीधा अकेला असम है। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक है, कॉफी उत्पादन में कर्नाटक है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल में, बिहार में भी होता है लेकिन जूट उत्पादन में राज्य जो है पश्चिम बंगाल सबसे शीर्ष पे है। सोयाबीन के उत्पादन, देखिए सोयाबीन के उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में जो है आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। होड़ रहती है यानी कि कभी है जो मध्य प्रदेश में सोया स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी यानी सोया प्रदेश भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रबड़, रबड़ उत्पादन के लिए जो आपको है केरल सबसे प्रथम स्थान हासिल कर ले है और जो आपको कुल दालों जो है, दाल के मामले में जो आपको है मध्य प्रदेश, दाल के मामले में जो भी दाल है मध्य प्रदेश सबसे आगे है। 484 नंबर, 484 नंबर प्रश्न में है कि आपको वैश्विक कृषि का उत्पादन और शीर्ष देश है। अब देखिए उसमें हम लोग राज्य को देख लिए, भारत के राज्य को देख लिए, अब इसको में जो हम लोग को देश के देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से आगे देखिए चावल और गेहूं, यह चावल और गेहूं के मामले में चीन सबसे प्रथम स्थान हो जाता है। ये ससुरा चीन तो इतना प्रसिद्ध हो गया है कि चावल जो है प्लास्टिकों के बनाने लगा है, इतना ही फुलझड़ी करता है ससुरा। आगे देखिए चावल और गेहूं में चीन, भारत जो है दूसरा स्थान पे हो गया है स्थान। भारत जनसंख्या के मामले में जो अभी चीन को पीछे छोड़ दिए हैं हम लोग, जो है इतना कमाल है कि जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिए हैं बबुआ। जो देखिए मक्का, मक्का उत्पादन में जो है आपको अमेरिका है, यह बहुत दिन से एक अधिकार है इसका। कॉफी उत्पादन में ब्राजील है, ब्राजील जो है आपको ध्यान रखिए। अब ब्राजील में एक है साओ पाउले एक कॉफी का मंडी है ब्राजील में, ये आपको ध्यान रखिएगा। कॉफी के मामले में हमारा देश भारत में कर्नाटक है बाबू। दूध, दूध में जो है आपको भारत है। देखिए दूध उत्पादन में जो है आपको 24% दूध विश्व भर के यहाँ भारत में होता है, ध्यान रखिएगा। रबड़ के मामले में अपना राज्य में केरल है और विश्व भर में थाईलैंड है। देखिए पाम ऑयल के मामले में, पाम ऑयल जो है आपको इंडोनेशिया है। देखिए बाबू पाम ऑयल का यूज जो है भारत में एकदम बिल्कुल धड़ल्ले से हो रहा है। हालांकि अमेरिका इसके ऊपर प्रतिबंध लगा के रखता है, लेकिन अपना देश भारत है इसको धड़ल्ले से यूज कर रहा है। और पाम ऑयल यूज के मामले में धड़ल्ले से यूज कर रहा है, जिसके वजह से देखिएगा हार्ट अटैक से लेकर के और कैंसर की संभावना है सबसे ज्यादा यहाँ बन रही है और समस्या देखने के लिए मिल रही है। पाम ऑयल यूज करने की चीज नहीं है, आप इससे अवॉइड करिए। आगे देखिएगा गन्ना, गन्ना उत्पादन में जो है आपको, गन्ना उत्पादन में अपना बिहार में अपना भारत में है, आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन देश विश्व भर में देखिए तो ब्राजील हो जाएगा और भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। सोयाबीन के मामले में ब्राजील जो है आपको यूएसए को पछाड़ दिया है, यूएसए को पछाड़ दिया है। सोयाबीन के उत्पादन में ब्राजील सबसे आगे है और गन्ना उत्पादन में भी। जूट के देखिएगा,
जूट जो है भारत जो है बांग्लादेश में दूसरा स्थान, बांग्लादेश दूसरे स्थान पर, भारत जूट उत्पादन में प्रथम हो गया है और बांग्लादेश दूसरा स्थान पे है। चुकंदर के मामले में रूस, चुकंदर के मामले में रूस, देखिए चुकंदर रूस है बाबू, कोई चीज में नहीं चुकता है, इसके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि कहा है कि अगर हम डूबे तो तुम्हें भी डूबो सनम, हम नहीं रहे तो पूरा पृथ्वी नहीं रहेगा। ये ऐसा पूरा डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर ले है कि इसको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा ना, उस साल ऑटोमेटिक अपने सिस्टम लॉन्च हो जाएगा, इतना खतरनाक है। सुमेलित कीजिए कि फसल, सब्जी और जो है आपको मसाला उत्पादन में भारत का स्थान देखना है। हम लोग भारत में आपको देखने वाले हैं, आपको फसल, सब्जी और मसाला के उत्पादन में। देखिए कुल में जो है आपको, कुल फसल के मामले में आपको आंध्र प्रदेश के ले लेना है, कुल सब्जी उत्पादन के मामले में आपको उत्तर प्रदेश के ले लेना है, और पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा ऑप्शन के अनुसार से, ये आपको टकाटक कर दीजिएगा। देखिए कुल जो आपको कुल मसाले के मामले में देखा जाए, कुल फल के मामले में तो आंध्र प्रदेश देखे, सब्जी के मामले में उत्तर प्रदेश, और मसाले के मामले में मध्य प्रदेश देखिए, और लहसुन, मिर्चा आदि को वजह से जो है आपको वॉल्यूम टॉप पर है। ये तीन चीज, लहसुन मिर्चा की वजह से इसका वॉल्यूम टॉप पर है, ध्यान रखिएगा। प्याज के मामले में महाराष्ट्र और नासिक मुख्य रूप से याद रखिएगा, नासिक। आलू के मामले में उत्तर प्रदेश है, आलू उत्तर प्रदेश है। आपको केसर के मामले में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। आपको यहाँ के पंपेर क्षेत्र है, यहाँ इसके लिए प्रसिद्ध है और इसका एक अधिकार है बाबू। आगे देखिए नारियल जो है ना, नारियल में कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु उत्पादन में कर्नाटक और केरल बदलते रहते हैं, आपस में कर्नाटक और केरल में टक्कर होते रहता है, और ये दोनों में जो नारियल में सबसे अधिक है। आगे देखिए काजू महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए लीजिएगा, काजू में महाराष्ट्र और उड़ीसा, और जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी कर्नाटक, और संतरा उत्पादन में जो है आपको महाराष्ट्र, नागपुर को जो है आपको संतरा का मंडी भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 490 है, सुमेलित कीजिए कि कृषि और क्रांतियां, ये रेवोल्यूशन देखिए बाबू, ये आपको हर एक एग्जाम में आता है, ध्यान रखिए, या तो विश्व से पूछे या तो भारत से पूछे, या कौन सा फसल पे प्रभाव पड़ा है, कब इसका स्टार्ट हुआ है, इसका जानकारी अगर आप चाहते हैं, मद्य निषेध का एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करते हैं, फॉर्म डाले हैं, तो आप सबसे पहले कि उसका करेक्शन चेक कर लीजिए। कई सारे स्टूडेंट को जो है आपको कैंसिल हो गया है कोई वजह से, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ डाल दिया गया है, उसको माध्यम से जाकर के चेक कर लेना है, कहीं आपका भी नाम तो नहीं ना है। दूसरे चीज में है आपको उसका प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, और प्रैक्टिस सेट भी पूरा एकदम जो है पोस्टमास्टम सहित चलाया जा रहा है, ऐसा ही नहीं, उसको पोस्टमास्टम पूरा किया जाता है पानी उनी चढ़ा करके। आगे देखिए 490 नंबर में है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति कौन सा खदान पे आप प्रभाव पड़ा है, और खास करके चावल पे और गेहूं पे, कभी कभी चावल गेहूं दोनों साथ दे देगा, चावल पे और गेहूं पे। देखिए जनक इसका जो है आपको हरित क्रांति का जनक जो है एम एस स्वामीनाथन है, और वही विश्व स्तर पर दे दिया जाए तो नॉर्मल बोरलॉग है। श्वेत क्रांति है, दूध उत्पादन में सबसे प्रथम दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति है, और ये आपको वर्गीज कुरियन इसका है फाउंडर करता है, यानी कि जनक करता है। आगे देखिए नीली क्रांति मछली उत्पादन से है बाबू। पीली क्रांति है या तिलहन से है, पीली क्रांति जो है आपको तिलहन से है। गोल क्रांति जो है आपको आलू उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। और रजत जो है आपको रजत रेशा जो है आपको कपास से, कॉटन यानी कपास से संबंधित है। स्वर्ण रेखा, देखिए स्वर्ण रेखा जो जूट से है, जूट के क्रांति से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है आपको झिग्गा और प्याज, ध्यान रखिए, प्याज तो ऑप्शन नहीं देता है, ज्यादा झिग्गे देता है, लेकिन झिग्गा और प्याज ये भी देखिएगा। किस्मत खराब करने पर अगर आ जाए ना क्वेश्चन सेटर, तो आपको प्याजे दे देगा, ध्यान रखिएगा, याद करा देगा आपको। धूसर और जो आपको ग्रे क्रांति जो है उर्वरक से है, धूसर और ग्रे क्रांति जो है उर्वरक से है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से है, मांस भी लाल और टमाटर भी लाल, ध्यान रखिएगा, पूरा लाल कर देगा। 491 नंबर है बाबू, 491 नंबर में है सुमेलित कीजिए कि प्रमुख उद्योग और उसका नाम और स्थापना। देखिए भारत का मैनचेस्टर जो है आपको अहमदाबाद को कहा जाता है, और
माफ करिएगा, अहमदाबाद जो है आपको सूती वस्त्र के लिए, देखिए बाबू बहुत कपड़ा की फैक्ट्री वहां है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है आपको कानपुर के कहा जाता है। और ये वही कानपुर है, ये वही कानपुर है जहां आपको चीनी के लिए भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, और गेहूं उत्पादन में भी सबसे आगे है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, दक्षिणी भारत का जो मैनचेस्टर है कोयम्बटूर को कहा जाता है। बाबू कोयम्बटूर जो करंट के मामले में बहुत ज्यादा आगे चल रहा है, वो भी आपको देख लीजिएगा। हालांकि करंट वाला सेक्शन आज जब पढ़ाएंगे तो आपको पूरा बताएंगे ही, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन तो हम ले ही रहे हैं। 2 बजे रात करके उठ करके आपको वीडियो बना रहे हैं तो टेंशन हम ही नहीं ले रहे हैं। आगे देखिएगा, इसको में है भारत का जो है आपको सिलिकॉन वैली जो है आपको बेंगलुरु आईटी हब के रूप में भी जाना जाता है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। भारत के जो है डेट्रॉयट, आपको पित्तमपुर को ऑटोमोबाइल जो है आपको चेन्नई को भी कहा जाता है। पित्तमपुर भारत का जो है आपको डेट्रॉयट कहा जाता है। सूरत को जो है ना, सूरत जो है आपको हीरा कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए लुधियाना है, लुधियाना जो आपको होजरी और ऊन के लिए है, खास करके ऊन ऑप्शन देगा आपको। देखिए फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियां और आपको जो है सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ जो है आपको ताला उद्योग के लिए, और भागलपुर है रेशम उद्योग के लिए है। देखिए रेशम जो है बाबू कीट से उत्पादन किया जाता है। उस रेशम को उत्पादन करने के लिए आपको जो कीट होता है, तो कीटवा की इसको खाने के लिए एक पत्ता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो भी खैबे करता है, और बस उसी में खैले जाता है, अपना रेशम निकाल ले जाता है। 492 देखिएगा, 492 है सुमेलित कीजिए कि प्रमुख अनुसंधान और संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। ऐसा का तिरछा मिलाने वाला सिस्टम बबुआ यहीं से देता है, ध्यान रखिए। भारत के कृषि अनुसंधान जो है आपको नई दिल्ली में है, पूसा में है। चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है। आलू के लिए शिमला है। गन्ना के लिए आपको कोयम्बटूर है। बिहार के यहाँ प्रजनन केंद्र भी है और लखनऊ भी है। 2 पॉइंट है। देखिए डेयरी के लिए करनाल है, आपको रटा हुआ है, बहुत बार प्रश्न आया है। दलहन के लिए कानपुर है। औषधि के लिए लखनऊ है, ध्यान रखिए। औषधि अनुसंधान जो है आपको लखनऊ है। तंबाकू के लिए राजमंद्री, चमड़ा के लिए चेन्नई, ध्यान रखें, चमड़ा चेन्नई, च से चेन्नई। खाद उद्योग के लिए मैसूर है। खाद उद्योग के लिए साथियों मैसूर है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए 493 नंबर है। 493 में देखिएगा साथियों कि इसमें भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में, देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन में है। कुल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में अब देखें तो शीर्ष राज्य के नाम बताना है। अब भाई ऑप्शन आ गया बाबू। देखिए ऑप्शन इसलिए दिया जा रहा है कि दोनों फॉर्मेट में प्रश्न पूछा जाता है, मिलान करने वाला, कथन कारण वाला और ऑप्शन वाला। तीनों में जौन से देगा एकदम धक धक उड़ा के चलाना है। आगे देखिए इसका सही जवाब आपको क्या हो जाएगा? सही जवाब आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसका सही जवाब जो है आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो गेहूं, आलू, गन्ना के लिए भी एकदम याद रखिएगा आगे रहता है गन्ना उत्पादन में। 494 है भारत का चीनी का कटोरा है। भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? वही है अपना उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिए ना। आइए देखिए बी ऑप्शन सही जवाब है। 495 देखिए 495 में है बीटा कॉन्ट, ध्यान रखिएगा बीटी कॉन्ट है, बीटी कांटन है। आपको इसका संबंध किससे है? तो इसके है, आपको ध्यान रखिएगा यह आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल जो है उसके लिए यह है। आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 496 नंबर है। 496 नंबर भारत का सबसे बड़ा उद्योग सर्वाधिक रोजगार देने के मामले में, ध्यान रखिएगा जगह के मामले में नहीं, स्थान के मामले में नहीं, क्षेत्रफल के मामले में नहीं, रोजगार देने के मामले में कौन सा सबसे आगे है? रोजगार के मामले में देखिए बाबू कपड़ा उद्योग है, बहुत पुराना है। आपको कपड़ा उद्योग में जो आपको सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। और देखिए कपड़ा उद्योग टेक्सटाइल कहा जाता है।
और उसके बाद में जो है, उसके बाद में कृषि के बाद में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला है। ऐसा तो कृषि में सबसे ज्यादा लगे हुए लोग काम करने के लिए, लेकिन उसके बाद में दूसरा स्थान पे है आपको कपड़ा वाला। उसके बाद में आप देखिए 497 नंबर, 497 नंबर में है आपको रबी का फसल। रबी का फसल कब बोई जाती है? रबी का फसल जो है आपको कब बोई जाती है? तो ध्यान रखें, यह प्रश्न आपको मिलान करने के लिए आएगा। आपको यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है आपको रबी फसल अपने देखे, रबी फसल बताइए कौन कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा कि रबी फसल कौन कौन सा है और आपके तरफ कौन कौन सा फसल उपजते हैं। दूसरे चीज में बताइएगा कि आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, भारत के कौन सा कोना से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 498 भारत का पहला जैविक राज्य, यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट जो है आपको सिक्किम, ऑर्गेनिक स्टेट है आपको सिक्किम को कहा गया है। 499 महारत्न और नवरत्न का दर्जा किन कंपनी को दिया जाता है? महारत्न और नवरत्न कंपनियां है जो किसको दिया जाता है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हो या निजी क्षेत्र का उपक्रम हो, कौन सा होगा ऑप्शन? इसका सही जवाब देखिए, इसका सही जवाब जो है आपको साथियों, तो ये आपको सार्वजनिक क्षेत्र होगा, आपको सार्वजनिक क्षेत्र होगा। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, उसको नवरत्न और महारत्न का उपाधि दर्जा दिया जाता है। आगे देखिएगा 499 के बाद में 500 500 500 500 500 बस 500 है। आगे देखिएगा भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, सर्वाधिक रेशम उत्पादन में आपको कर्नाटक है, सी ऑप्शन। और जो आपको सहतूत और जो आपको मलबरी रेशम शीर्ष यहाँ मिलता है। सहतूत का पेड़ है ना, सहतूत का पेड़ से भी, सहतूत का पेड़ के पत्ता ही खाता है रेशम का कीट। आगे देखिए, आगे है 501 ऑपरेशन फ्लड का सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड जो है आपको सूत्रधार कौन थे? आपको बी ऑप्शन सही जवाब होगा, वर्गीज कुरियन के द्वारा, और वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। और यह जो है अमूल आनंद गुजरात। आगे देखिएगा 502 जो है आपको काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोच्च मानी जाती है? तो काली मिट्टी आपको कपास के लिए, या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और इसको रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तीनों नाम याद रखिएगा, रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, कपास के लिए। देखिए भारत में पहला जूट मिल 1855 में कहां स्थापित किया गया था? तो ये आपको सिसरा किया गया था पश्चिम बंगाल में। आगे देखिएगा 504 जो है आपको सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री जो है आपको यहाँ के प्लास्टिक और आपको पेट्रोकेमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसको आपको कहा जाता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उभरते हुए उद्योग अभी है 505 में है। भारत में चाय की खेती जो है 1840 से सबसे पहले कहाँ हुआ था? चाय की खेती कब से शुरू हुआ था? 1840 से अंग्रेज लोग लाए थे, यह असम में, यह कहाँ? तो असम में, और असम में कहाँ? ब्रह्मपुत्र घाटी पड़ता है, वहीं से इसको शुरू किया गया था। ध्यान रखिए, पहले फ्री पिला, आदत लगा, फिर उसको एकदम अपना बिजनेस बना, यही सिस्टम होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। 506 झूम की खेती भारत के किस क्षेत्र में होता है? कई बार प्रश्न आया है साथियों। झूम का खेती जो है, झूम कृषि भी है, तो झूम का कृषि आपको जो है आपको पूर्वोत्तर भारत में होता है, ध्यान रखिएगा। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है झूम की खेती को। 507 नंबर में विश्व में जो है आपको दूध की रानी किस बकरी की नस्ल को कहा जाता है? दूध की रानी आपको सानोन ध्यान रखिएगा। और यह कहाँ की? स्विट्जरलैंड की नस्ल है बकरी की, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा 508 हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? पहले ही आपको बताया ना कि देखिए फसल भी पूछेगा, कौन लाया था वो भी पूछा जाएगा, कब आया था वो भी पूछा जाएगा, किस फसल पे प्रभाव पड़ा है वो भी पूछा जाएगा। देखिए इसका जो आपको सही जवाब गेहूं और चावल, तो आपको जिस प्रकार का ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आपको रगड़ के चलाना है। 509 में है
एक मार्क किससे समझ, देखिए एक मार्क वाला क्वेश्चन जो बाबू दरोगा में दिया गया था, दरोगा में 18 तारीख एग्जाम हुआ, उसको में दिया गया था एक मार्क एक मार्क किसके लिए दिया जाता है बाबू, एक मार्क जो है आपको, ये आपको कृषि का जो उत्पाद का गुणवत्ता है उसके लिए दिया जाता है। और यह जो आपको मध्य निषेध के प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उसको में भी 3 से 4 बार आ गया, 3 से 4 को सेट में आ गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 510 भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1951 में लगाया गया था, कहाँ लगाया था, सिंदरी लगाया गया था कि नांगल या फिर आपको गोरखपुर या ट्राम्बे, तो आपको उर्वरक के मामले में आपको सिंदरी झारखंड में, ध्यान रखिएगा सिंदरी में लगाया गया था, ध्यान रखेंगे। 510 के बाद में 511 नंबर, देखिए 511 नंबर आपके सामने है। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, कमेंट आपको जरूर करिएगा। मसाले के बगीचा जो किस राज्य को कहा जाता है, मसाले का बगीचा आपको केरल है। उसके बाद में आप देखिए अब यहां से जो है आपको अनुसंधान एवं उसका बोर्ड है, अनुसंधान एवं उसका बोर्ड है। तो ये हम लोग जो लगभग में है, अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो बनाएंगे उसको में हम लोग इसको देखते हैं। आज तक यहीं रह दीजिए, 511 तक लोग हम लोग लास्ट करते हैं और नेक्स्ट जो रहेगा हम लोग इसको कवर किया जाएगा, यानी कि अनुसंधान और संस्थान और बोर्ड को हम लोग कवर करेंगे 512 से। तो देखिए आपको इतना मेहनत करके आप लोग ला रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल यार लाइक ठोकते चलिए, और उसके बाद में एकदम सभी को लाइक ठोकना है, लाइक एकदम सभी को ठोकना है, और सब्सक्राइब कर दीजिए यार। सब्सक्राइब है, आपको सब्सक्राइब से चुकना नहीं है, सब्सक्राइब है तो वो मांग रहे हैं, आओ कहाँ आपको कुछ मांग रहे हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। चलिए आगे देखिए, अब है इसके बाद में आगे वाला वीडियो में फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लगे रहिए। एग्जाम अब जो है आपको मध्य निषेध की एकदम जल्दीबाजी आने वाली है।